आजू बाजू एनवायरमेंट सेफ और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई पेशेंट वहाँ झाड़ियों में कहीं पे गिर गया, ठीक है, आप वहाँ पे जा रहे हो लेकिन वहाँ पे कोई स्नेक्स है, ठीक है, तो फिर आपको काट लेने का डर है, ठीक है। या तो फिर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप रोड के बीचों बीच आप उसको बचाने खड़े हो और कोई दूसरे व्हीकल से आपका एक्सीडेंट होने का डर है, ठीक है। या फिर कोई पेशेंट को शॉक लगा है, ठीक है, उसके आसपास कोई लाइव वायर है, आपने नहीं देखा, तो आपको भी शॉक लग सकता है। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है अपनी सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, तो ये आप किसी और की जान बचा पाओ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीन सेफ है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि ठीक है पेशेंट सीन सेफ है, या फिर मान लो कि पेशेंट झाड़ियों के बीच है या रोड के बीचों बीच है, तो आपको उसको सिरका के सेफ जगह पे लाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपने उसको सेफ जगह पे ला दिया, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। तो सबसे पहले आप किसी का रिस्पॉन्स कैसे चेक करो, ठीक है, तो उसके दोनों शोल्डर पे आपको जोर से टैप करना है और पूछना इज ही ओके और नॉट, ओके, लाइक दिस, हेलो आर यू ओके, कैन यू हियर मी, हेलो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 3 बार करना, ठीक है। अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि कॉल फॉर हेल्प, जोर से चिल्लाना है हेल्प हेल्प, ठीक है। जो आसपास के 2-3 लोग आपकी हेल्प के लिए आएंगे, ठीक है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करेगा या फिर आसपास में कोई ऐसा मशीन होगा जिस इज कॉल्ड AED, ठीक है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये हार्ट को रिस्टार्ट करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो फिर आपको आस्क फॉर हेल्प या AED, ओके, मतलब फॉरेन में तो ये बहुत कॉमन होता है, हर गार्डन, हर बस स्टैंड, हर रेलवे स्टेशन, हर जगह पे AED अवेलेबल होता है। इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास हो, कहीं पे अवेलेबल हो, आपने हेल्प के लिए पूछा तो वो इमीडिएटली आपको ला के दे सकते हैं। दूसरा, ठीक है, आपने इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प किया। दूसरा, कोई पेशेंट जिंदा है या नहीं, वो आप लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं, आपको कैसे पता लगता है क्योंकि ये जिंदा है या पल्स, राइट, ओके, पल्स चेक करते हैं आप लोग। तो कहाँ पे, कोई एनी आइडिया आप कहाँ पे पल्स चेक करते हैं? ओके, हाथ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन हाथ की पल्स जो होती है वो हार्ट से काफी दूर होती है, ठीक है। तो कोई हार्ट पेशेंट जब कोई क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो इतनी दूर पल्स शायद नहीं भी आए, ठीक है। ये वाली जो पल्स है, ठीक है, गर्दन वाली, ये हार्ट से काफी नजदीक हो जाती है, ठीक है। तो फिर अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आपको हाथ की पल्स नहीं देखनी है, कभी भी नहीं, आपको सीधा गर्दन की पल्स देखनी है। तो किसी को पता है गर्दन की पल्स कहाँ पे दिखते हैं? लेफ्ट राइट दोनों साइड होती है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कोई बता सकता है कहाँ पे दिखते हैं? कान के नीचे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हर कोई अपना ये सेंट्रल पार्ट पाल्पेट कीजिए, हाँ, यहाँ पे टच कीजिए, ये आपकी विंड पाइप आपको फील हो, ठीक है, यहाँ पे रिंग्स होंगे, ठीक है, दिस इज हार्ड पार्ट, ओके, इसके एग्जैक्टली साइड में, ओके, हाँ, एग्जैक्टली साइड, राइट और लेफ्ट एनी वन, ओके, दोनों एक साथ नहीं करनी है वरना दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। सिर्फ दो में से एक साइड ही पाल्पेट कीजिए, राइट और लेफ्ट, इसके एग्जैक्ट साइड में, ठीक है, आपको पल्स फील हो रही है, फाइन, ठीक है। तो आपको पल्स चेक करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पल्स कितनी देर तक चेक करते हैं, कि कोई भी इंसान मतलब मान लो 1 घंटे तक पल्स चेक करता रहेगा, चलेगा? हाँ, इसीलिए 2 सेकंड के लिए पल्स चेक कर दिया और छोड़ दिया, नहीं ये तो नहीं जिंदा है, चलेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 10 सेकंड, ओके, मिनिमम 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड फिक्स, ओके, आपको 10 सेकंड के लिए पल्स चाहिए। अगर 10 सेकंड में पल्स नहीं है तो फिर आपको इमीडिएटली, ओके, CPR स्टार्ट करना है। आई विल गेट टू नो कि मतलब आपको CPR को क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इमीडिएटली एक्शन करना है अगर पल्स नहीं है तो। अगर मान लो कि आपने 10 सेकंड के लिए पाल्पेट किया और आप कंफ्यूज हो, शायद है शायद नहीं है, पता नहीं है, तो फिर क्या करो? तो फिर दूसरी बार चेक नहीं करना है। अगर कंफ्यूजन है, डाउट है, तो इमीडिएटली आपको
स्टार्ट तो कर ही देना है, बाद का बाद में देना, ठीक है। अगर कंफर्म है कि पल्स है 10 सेकंड में तो ही आपको सीपीआर स्टार्ट नहीं करना है, अगर नहीं है तो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आगे मतलब सीपीआर का क्या मतलब है? सीपीआर मीन्स कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ओके। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, रिससिटेशन मीन्स उसको सर्वाइव करना, किसी चीज को सर्वाइवल, ठीक है। तो वो स्टार्ट करना है, तो उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। हार्ट को चालू करने के लिए उसको हम चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं, मतलब छाती को ऐसे दबा, ठीक है। और पल्मोनरी के लिए हम माउथ ब्रीथ देंगे, ओके। उसके अलावा हमारे पास और कोई इक्विपमेंट्स तो है नहीं, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है सीपीआर, ठीक है। हम ऐसे मतलब किसी भी मैनर से सीपीआर नहीं दे सकते, ओके। इट शुड बी प्रॉपर टेक्निक, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, ठीक है, मान लो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर, ओके, 60,000 पीपल कार्डियक अरेस्ट से एक्सपायर होते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसको मतलब उनको कुछ पता ही नहीं होता, एक्सीडेंट कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अगर किसी को इमीडिएटली सीपीआर मिल जाता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस 60% टू 70% बढ़ जाते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन ये सीपीआर एक्ट तब करता है जब इमीडिएटली उसको 3 से 5 मिनट के अंदर मिल जाए, कि मान लो कोई 15-20 मिनट से कलेक्ट से उसके बाद आप सीपीआर दोगे तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन हमको मोस्टली पता नहीं है कि ये बंदा कितने टाइम से बेहोश है, तो हम हमारे देखने पर तो हमको तो इमीडिएटली सीपीआर देना ही है, ठीक है। दूसरा कि अगर मान लो कि सीपीआर के साथ हमने ये डिफिब्रिलेटर भी यूज किया तो उस बंदे के सर्वाइवल के चांसेस 80% जितने बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर ये सब नहीं किया तो फिर तो उसका कोई चांस, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि सीपीआर कैसे दें, ठीक है। आपने सबसे पहले ओके पेशेंट का सीन सेफ्टी चेक कर लिया, ठीक है। पेशेंट को साइड में ले जाके या सेफ जगह पे ले जाके उसका रिस्पॉन्स चेक किया। रिस्पॉन्स अनरिस्पॉन्सिव है तो सबसे पहले याद रखना है कि कॉल फॉर हेल्प, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हेल्प बुला ली, ठीक है। और हेल्प आने तक आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है, उससे पहले आपको करना है पल्स, ठीक है। पल्स चेक किया, पल्स नहीं है तो फिर आप इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करें। डॉक्टर सुमीद है, ठीक है, मेरे साथ है, इमरजेंसी में अपोलो में ही काम करता है। सीपीआर देने का सीपीआर सबसे पहले देना कैसे कि आपको कौन सी जगह पे देना है, तो चेस्ट के लोअर 1/3 पार्ट में देना है। अब वो डिसाइड कैसे करना है, एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है। तो एग्जैक्ट पॉइंट 2 निप्पल के एकदम बीच में और यहाँ से मिड लाइन, ठीक है, यहाँ से मिड लाइन और 2 निप्पल की लाइन, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे क्रॉस करती है वहाँ पे आपका हाथ रखना है। अब हाथ कैसे रखना है, ठीक है। तो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड जो है वो पहले रहेगा, वो पेशेंट की चेस्ट पे रहेगा, ठीक है। और डोमिनेंट हैंड उसके पीछे, ओके। और ये फिंगर्स ऐसे क्रॉस, ठीक है। ऐसे रखना है आपका हाथ, ठीक है। और इसको पेशेंट की चेस्ट पे इस तरीके से रखना है, ठीक है। जगह स्पॉट कौन सा बताया मैंने, ठीक है, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द चेस्ट, ओके। 2 निपल्स और मिड लाइन जहाँ पे क्रॉस करते हैं एग्जैक्टली वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप डेप्थ जोर कितना लगा, ठीक है। क्योंकि मान लो किसी को बहुत जोर लगा दिया, उसकी 4-5 रीढ़ की हड्डी, मतलब रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई है, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको डेप्थ देनी है अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, ओके, लाइक दिस, ओके, 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, ठीक है। और फिर दूसरा कि आपको प्रेशर कहाँ से देना, ठीक है। आपको ऐसे एल्बो से प्रेस नहीं करना, ठीक है। या तो आपको डायरेक्टली पाम से भी प्रेस नहीं करना है,
आपको अपना पूरा ये जो ट्रंक है उससे प्रेशर करना है, ठीक है। एल्बो स्ट्रेट रखनी है, ओके। आपको भी ऐसे एंगल पे नहीं खड़े रह सकते आपको स्ट्रेट, ओके, पेशेंट के एग्जैक्ट पैरेलल, ठीक है, स्ट्रेट रहना है, ठीक है, 90 डिग्री। और फिर आपकी बैक मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो ही पेशेंट को प्रेशर जाएगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा कि हम CPR क्यों देते हैं, क्योंकि हार्ट को जो ब्लड मिलना बंद हुआ है वो सर्कुलेशन चालू है। अगर मान लो आप एकदम स्पीड से CPR दे रहे हो कांस्टेंट, तो हार्ट कंप्रेस तो होगा, लेकिन वो खुलना भी तो चाहिए। उसके अंदर आसपास से ब्लड वापस आए तो फिर वो बाहर ब्लड फेंकेगा, ठीक है। तो वो रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो रिकॉइल होने का टाइम भी आपको देना है। रिकॉइल तब होगा जब आप 5 सेंटीमीटर डेप्थ में गए और 5 सेंटीमीटर ऊपर आए। अगर डेप्थ में जाने के बाद आप ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे तो हार्ट रिकॉइल होगा ही नहीं और आपके कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होंगे और पेशेंट की जान नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये हुई CPR की बात, ठीक है। और CPR का